वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी ऐसे दबे की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर। इस समिति ने सेबी की स्थापना की सिफारिश की थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और चार क्षेत्र कौन से? एक तो पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्र का अहमदाबाद है, उत्तरी क्षेत्र का नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई। ये चार इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चारों क्षेत्रों के। सेबी जब स्थापित हुआ था तो इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। 30 जनवरी 1992 को उसको वैधानिक दर्जा दिया गया सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा। सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है भारतीय स्टॉक निवेशक, जो शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना। मतलब जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो, कोई कंपनी उनसे कोई जालसाजी ना करे, ये सब देखने का कार्य होता है सेबी का। सेबी को कई कानूनों के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है और अब ये एक स्वायत्त संस्था है और अपने निर्णय खुद ले सकती है। अब इसे सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। देश में सेबी क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज जो NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, MCX या NCDX जो भी, तो उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। NSE BSE MCX NCDX ये जो स्टॉक एक्सचेंज हैं इन पर नियंत्रण रखता है और सेबी शेयर बाजार को नियमों के अनुसार चलाने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा पूंजी बाजार के विकास के लिए काम करता है। शेयर बाजार नियमों के हिसाब से चले, जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं उनके हितों की रक्षा हो और जो पूंजी बाजार है उसका विकास हो, ये सेबी का कार्य होता है। इसके अलावा सेबी के प्रमुख कार्य हम बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं उनके हितों का संरक्षण, जो सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके निवेशकों के हितों का संरक्षण। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE BSE तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, उसको नियमों के हिसाब से चलाना। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो ब्रोकर्स जो होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं, ट्रस्टीज, मर्चेंट वर्कर्स, अंडर राइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये लोग होते हैं, उन्हें नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना, ये भी सेबी का कार्य होता है। चौथा, जो म्यूचुअल फंड की योजनाएं होती हैं उनको पंजीकृत करना, म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश की योजनाओं को पंजीकृत करना तथा उनका नियमन करना, ये सेबी का कार्य होता है। इसके अलावा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जो शेयर मार्केट में गलत ट्रेडिंग होती है उसको समाप्त करना, ये भी सेबी का कार्य होता है। और जो सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े लोग जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देना और निवेशक जो होते हैं उनको भी उनकी शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना, ये भी सेबी का कार्य होता है। और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, ये भी सेबी का कार्य होता है। तो ये सेबी के कार्य हैं। अब सेबी संशोधन अधिनियम 2002, ये 2002 में संसद में पारित हुआ था और 29 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, परीक्षा में कभी आ सकता है कि सेबी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 29 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ था। इसमें सेबी को क्या क्या अधिकार दिए गए, देखिए इसके अधिकार की चर्चा करते हैं। ये अधिनियम जब लागू हुआ था तो शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी को कई अधिकार इसने उपलब्ध कराए हैं। अब सेबी क्या कर सकता है? इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। 25 करोड़ रुपए तक। एक प्रश्न यहाँ पे ये बन रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी कितना जुर्माना लगा सकता है, तो उसका आंसर होगा 25 करोड़ रुपए का। ठीक है। इसके अलावा जो लघु निवेशक के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना,
ये प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया है जो 2002 से लागू हुआ है। इसके बाद किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी सेबी को प्रदान किया गया है। कोई भी शेयर बाजार है उसको मान्यता प्रदान करने का कार्य किसका होगा? सेबी का होगा। इसके बाद 18 जुलाई 2013 को सेबी की नियामक शक्तियों में और वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। ये 2002 में ये शक्तियां प्रदान की गई, इसका 18 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें और शक्तियां सेबी को दी गई हैं। वो क्या हैं कि विभिन्न योजनाओं के जरिए पूंजी जुटाने के नए नए तरीकों जो अभी तक सेबी के दायरे में नहीं आते थे, अब सेबी के दायरे में आएंगे। जनता 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जुटाने वाली सभी योजनाएं जो हैं अब सेबी के दायरे में लाई गई हैं। यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक पैसा जनता से जुटाने के लिए कोई भी योजना अगर है तो वो सेबी के दायरे के अंदर होगी। सेबी उस पर नियंत्रण रखेगा, उन योजनाओं पर। दूसरा, सेबी को तलाशी, जब्ती व संपत्ति कुर्क करने का अधिकार भी दिया गया है। सेबी तलाशी कर सकता है, जब्ती कर सकता है, संपत्ति कुर्क कर सकता है और नियमों का पालन नहीं करने वालों को हिरासत में लेने का अधिकार भी सेबी को दिया गया है। और देश विदेश के नियामकों से सूचनाएं मांगने की अनुमति भी सेबी को प्रदान की गई है। ये की गई है राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसके द्वारा। अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि हमें और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और आप क्या टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं।